महायान का विचार है। ध्यान के साथ जब शक्तियां उपलब्ध होंगी तो सवाल यह है कि इन शक्तियों के आनंद में मैं स्वयं लीन हो जाऊं। गुरु कह रहा है नहीं। यदि कोई पवित्र तथागत के चरण चिन्हों पर चले तो वे वर्ग नहीं। क्या तू उस नदी को बांध देगा जिसका जन्म सुमेरु पर हुआ है? क्या तू बांध लेगा अपने ही साथ उस महाशक्ति को? क्या तू अपने ही स्वार्थ में उसकी सीमा बना लेगा? क्या तू उसके स्रोत को अपने लिए और अपनी ओर ही बहाएगा, या उसे शिखर संग के पक्ष से उसके मूल उद्गम को वापस भेज देगा? क्या तू सब में बांट देगा या अपने ही लिए संचित कर लेगा? को एक बांध बना लेगा अपने ही सुख के लिए, या भेज देगा इसको वहां जहां अनेकों का सुख उससे फलित हो सके? यदि तू कठिन श्रम से उपलब्ध ज्ञान की उस स्रोत स्वनी को, स्वर्ग में जन्मी प्रज्ञा को प्रवाहमान रहने देना चाहता है तो तुझे उसे एक ठहरा हुआ सरोवर बनाने से बचना होगा। तेरे आनंद के लिए तो इतना काफी है कि यह स्रोत एक सरोवर बन जाए, तो इसमें डूब जाए, लीन हो जाए। लेकिन तू इसे एक सरोवर, एक नदी बनाना जो बहे, प्रवाहमान हो, और न मालूम कितने लोगों के गांवों के किनारे से, और न मालूम कितने लोगों के प्राणों के किनारे से निकले, और न मालूम कितने लोगों को इसके शीतल जल का, इसके आनंद जल का अनुभव हो सके। इसकी एक बूंद भी किसी के पास पहुंच जाए तो अच्छा है। जान कि यदि तुझे अमित युग के अमिताभ का सहयोगी बनना, अगर तुझे बुद्धों का सहयोगी बनना, तो तुझे प्राप्त प्रकाश को जुड़वे बोधिसत्वों की तरह तीनों लोगों पर, चीन में, जापान में 2 बोधिसत्वों की कथा है जिन्होंने परम ज्ञान को पाने के बाद तत्क्षण सारे ज्ञान जगत में बांट दिया और खुद शून्य होकर खड़े रह गए। जो आनंद उन्हें मिला था सब बांट दिया, खुद बिल्कुल दीन होकर खड़े रह गए। इतने श्रम से जो पाया था वो बांट दिया, अपने पास कुछ भी ना रखा। ऐसे 2 बोधिसत्वों की कथा चीन और जापान में है। तो ये सूत्र कहता है कि क्या तू भी उन जुड़वा बोधिसत्वों की तरह अपने हाथी को, अपनी प्रज्ञा को बांट नहीं देगा? तुझे विकीर्णित करना होगा अगर तू चाहता है कि तू भी बुद्धों का सहयोगी और साथी हो सके। जान कि अति मानवीय ज्ञान और देव प्रज्ञा की इस धारा को, जिसे तूने अर्जित किया है स्वयं से, आलय परम सत्ता की नहर के द्वारा दूसरी नदी में प्रवाहित कर देना है। ये जो तुझे मिला है इसे प्रवाह देना है, इसे रोक नहीं लेना अपने लिए। ओ गुह मार्जोल, जान की इसके शुद्ध व ताज जल से समुद्र की तीखी